वेलकम टू द शो। झूठ 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 ये सब झूठ है, धोखा है मिलॉर्ड। देखिए मेरे मासूम चेहरे को देखिए, इस पर मैंने कितनी फेयरनेस क्रीम लगाई, पर मुझे देखकर एक भी लड़की नहीं चिल्लाई हाय हैंडसम। डिओड्रेंट की बाल्टी में नहाया, फिर भी मेरा रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल का डबल नहीं हो पाया। इतने झूठे वादे तो हम लड़की पटाने के टाइम नहीं करते जितने ये एडवर्टाइजमेंट वाले कर देते हैं। भाई मेरे टूथपेस्ट में नमक है, नींबू भी है, अरे थोड़ी सी शक्कर मिला के शिकंजी बना दे। मसूड़ों को नहीं, कम से कम जबान को तो कुछ मिले। शिकंजी नहीं, पर मैंने चाय पी और चाय पीकर जागो रे ये भी गाया। देश के नेताओं का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास वॉचमैन की नौकरी का ऑफर जरूर आया। जागते रहो। गर्लफ्रेंड के सामने चॉकलेट पूरे इमोशन के सामने ऐसे पूरे मुंह पे ऐसे लगा के खाया, लेकिन वो समझ नहीं सकी मेरी चॉकलेट की चटाई। मेरे कहने का मतलब है गहराई। मेरे जैसे चॉकलेट खाने के अंदाज के बाद बोलती है छी छी गंदे कहीं के, जा ढंग से चॉकलेट खाना भी ना था, जा हाथ धोकर आ। बस धोते जाओ एड्स के चक्कर में रोते जाओ। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं एडवर्टाइजमेंट्स के जैसे कभी झूठा वादा नहीं करूंगा, जो कहूंगा वो पूरा करूंगा, जैसे कि मेरा फॉर्च्यून बनाने का वादा। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। एक सवाल 100 जवाब, फॉर्च्यून्स बनाओ मंत्रा के साथ। वैसे यहाँ फॉर्च्यून बनाने के लिए बबली सवाल करती है, बटेरू जवाब देते हैं, पर आज मुझे डर लग रहा है भाई, क्योंकि आज जो बटेरूज आ रहे हैं ना वो जवाब नहीं देते, वो सवाल पे सवाल करते हैं। जी हाँ भाई, आज मेरी जात बिरादरी वाले लोग यहाँ आ रहे हैं, धावा बोलने आएंगे, बिग एफएम के आरजेस और बिग मैजिक पर छाएंगे। आज यहाँ आरजेस से आरजेस टकराएंगे और बक की इस जंग में हम सबसे पहले मुंबई के बड़बोलों को बुलाएंगे। प्लीज वेलकम आरजे सिद्धार्थ, आरजे दिलीप, आरजे रानी एंड आरजे अनिरुद्ध। हाय दिलीप, वेलकम। माफी चाहूंगा पर अनिरुद्ध को देखते से ही सबसे पहले पप्पी लेने का मन करता है। आरजेस की दुनिया के लेजेंड और सबसे बड़े आशिक अगर कोई है तो ये आपके सामने खड़े हैं, और उनके बगल में खड़े हैं लंबी चोटी वाले आरजे सिद्धार्थ। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू मंत्रा। सिद्धार्थ, आप कैप्टन है इसलिए मैं आपको मौका दूंगा अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करने का, हालांकि इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, सब एक से एक 30 मार खा है। मिलवाएं। मैं 7 से 10 बिग एफएम पर आता हूँ, डेली आता हूँ। या तो सुबह दूध वाला उठता है या फिर सुबह का मॉर्निंग रेडियो जॉकी उठता है। जिंदगी कैसे बदल गई आपकी? मेरी रातें अब 7-8 बजे के आसपास होती हैं, जब मुंबई शहर अपने काम करके वापस आ रहा होता है घर की तरफ। सिद्धार्थ साहब सो चुका होता और आपको ज्ञानीबाबा.com का भी एक मुकाम मिला है। मुझे लगता है मेरे अपीयरेंस की वजह से ज्यादा मिलता है। ज्ञानीबाबा.com। आज सिद्धार्थ सुबह आपको मुंबई में जगाते हैं और इनको सुबह सुन लो तो आपका भी दिन तरोताजा हो जाता है। और बताएं सिद्धार्थ। देखिए LLB कहा जाता है इनको, लव लेडीज बॉलीवुड। इसमें से मैंने लव थोड़ा ले लिया, बॉलीवुड ले लिया, लेकिन लेडीज अभी भी इन्हीं के पास है, तो मैं चाहूंगा कि यही बोले। जिस तरह से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ शो पे, हेलो हाय हाय हाय, मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, इनका नहीं सिर्फ आपका अनिरुद्ध LLB और 92.7 बिग एफएम। जलेबी फ्लेवर और रबड़ी और गुलाब जामुन और स्ट्रॉबेरी चीज का। क्या बात। अनुरोध, वेलकम टू द शो। बड़ी और बातें होंगी। मैं दोपहर को शो करता हूँ 2 से 5, और मुझसे पहले आती हैं हमारी रानी जी। अब क्योंकि इनके लिए ना एक करता हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, और इनके लिए मुझे एक माहौल बनाना पड़ता है कि बिल्कुल प्यार होने वाला है। रानी, आप ऐसी बात करेंगी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को यार, रेडियो पर तो फिर भी ठीक है। ओहो, जी हाँ, तो जब प्यार की बातें प्यार से होती है तो लोग 12 से 2 मुझे सुनते हैं, कहते हुए बिग मेम साहब। क्या बात है, बिग मेम साहब भी आई हैं आज हमारे साथ में। मेरे साथ हैं। जब लोग दिन भर की थकान के बाद घर की तरफ निकलते हैं तो थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़े से इनाम जितवाने का काम मैं करता हूँ शाम 5 से 9 के बीच। क्या बात है। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स एवरीबॉडी। भाई मुंबई की इस भेलपुरी से नॉर्थ के पराठे टकराएंगे बबली के दरबार में। अब हम नॉर्थ के आरजेस को बुलाएंगे। प्लीज वेलकम आरजे धनवीर, आरजे अभिमन्यु, आरजे प्रतीक एंड आरजे खनक।
सबसे पहले तो मैं अपने गांव वाले को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। प्रतीक, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। थैंक यू सो मच मंथन। हालांकि आप आजकल दिल्ली में हैं, पर आप भी हमारे गांव इंदौर शहर के रहने वाले हैं। और भाई इतनी लंबी लंबी टूर्स पे निकल चुके, मैंने सुना तुम बाइक पकड़ के कहीं बैंकॉक निकल लिए थे। मतलब जब रेडियो नहीं कर रहे होते हैं तो बस मोटरसाइकिल पे ही मिलते हैं। बहुत खूब भाई, बाइक लेके बैंकॉक निकले। सोचो बैंकॉक जाने की कितनी जल्दी होगी साहब को। प्रतीक, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। मिलवाएं अपनी टीम से। मेरे साथ में है अभिमन्यु। चंडीगढ़ शहर में सुबह का शो होस्ट करता है। अगर चंडीगढ़ कभी जाना हो, इसका शो सुनना बिल्कुल जरूरी है। मैं कई बार सिर्फ इसका शो सुनने के लिए चला जाता हूँ। क्या बात है। थैंक यू। वेलकम अभिमन्यु, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। और आपके साथ मेरे साथ में है मेरी फेवरेट आरजे खनक। ये हमारे दिल्ली स्टेशन की हैं और मैं ज्यादा आरजेस के शो सुनता नहीं हूँ इनका शो, लेकिन मैं किसी भी दिन मिस नहीं करता हूँ। तो खनक, आप दिल्ली शहर में कौन सा शो करती हैं? 12 से 2। 12 से 2। ओहो, कंपटीशन। अरे काय की कंपटीशन? तुम तो सहेलियां हो, तुम तो सौतेली। सखी हो दोनों आपस में ऐसे हाथ पकड़ के। अरे तो दिल्ली वाली बिग मेम साहब, मैं मुंबई वाली बिग मेम साहब, दो बिग मेम साहब आई हैं आज यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स धनवीर, क्या हाल चाल भाई? बहुत अच्छे भाई धनवीर का भी इंट्रोडक्शन करा दे प्रतीक। धनवीर एक बहुत ही कमाल के आरजे हैं, चंडीगढ़ शहर में रहते हैं ये भी, और इनफैक्ट पूरे पंजाब में इनका शो जाता है। भाई मैं कह रहा हूँ धनवीर, आप तो किसी फिल्म के अंदर सुपर हीरो भी बन सकते हैं। आपने फिल्में भी कर रखी? हाँ, पंजाबी फिल्म्स मैंने की। यानी आप गाना भी गा लेते होगे? गाना थोड़ा बहुत। एक हो जाए पंजाबी गाना हो जाए हमारे सारे पंजाबी ऑडियंस के लिए। जिंद माही जे चले ओ जिंद माही जे चले ओ पटियाले होए उथों लामी होए उथों लामी रेशमी लाल के एक पल बह जाना हो एक पल बह जाना मेरे कोल तेरे मिठड़े हो तेरे मिठड़े ने लग दे बो। भाई वाह, आज फैमिली फॉर्च्यून्स में जो धमाल होने वाला है इन रेडियो जॉकीज के साथ में, उसकी शुरुआत आप देख चुके हैं। मुझे पता है कि कोई भी आरजे जुबान पर लगाम नहीं लगा सकता, पर भाई गेम समझने के लिए कुछ पल चुप रहना जरूरी है दोस्तों। तो चुपचाप गेम को समझो। मेरी बबली है बड़ी ही सीधी, जवाब मैच होंगे तो पॉइंट्स दे देगी। हमने 100 लोगों से एक सवाल पूछा और उस सर्वे से मिले जवाबों में से टॉप आंसर चुनकर हमने बबली की प्लेलिस्ट पे डाल दिए हैं। अब वही सवाल मैं यहां आपसे पूछूंगा और जिसके जवाब बबली की प्लेलिस्ट में होंगे वो पॉइंट्स कमाएगा, लेकिन जिसके जवाब प्लेलिस्ट में नहीं हुए वो ये आवाज सुनेगा, यानी कि आपका हो जाएगा पंक्चर। तो भाई इस पंक्चर से बच के रहिएगा और खेल में आगे बढ़ते रहिएगा। 2 कप्तानों को यहां पर मैं बुलाना चाहूंगा। मुंबई से आ रहे हैं आरजे सिद्धार्थ टकराने के लिए दिल्ली के आरजे प्रतीक से। लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून। प्रतीक, रेडियो का सबसे फनी इंसिडेंट आपकी लाइफ में क्या रहा? एक बार सोता रह गया था, शो पे पहुंच ही नहीं पाया था और उसके बाद फोन आ रहे थे, आप कहाँ हैं? जब हम लोग बोलते हैं शो पर, जब बोलते हैं तो उसके पीछे एक म्यूजिक चल रहा होता है। वो म्यूजिक लगा हुआ था और वो चलता जा रहा था। मैं नहीं बोल रहा था उस दिन। वो पहली और आखिरी बार ऐसी गलती थी जो कभी रिपीट नहीं, फिर कभी रिपीट नहीं। उस दिन लोगों को लगा होगा कोई बात नहीं, आज शायद प्रतीक ने मौन व्रत रखा है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि सुबह सुबह उठना पाओ या फिर अपने रेडियो स्टेशन पहुंचने के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई? मेरी नौकरी जा सकती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो, मॉर्निंग रेडियो जॉकी कई सारी चीजें ऐसी सुमड़ी में कर जाता है जो उसके प्रोग्रामिंग हेड तक के कभी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि पीडी खुद ही सो रहा होता है। देखो भाई, मॉर्निंग शोज करने का असर देखो भाई। आप शुरू होते हैं इसके साथ और एंड यहाँ होता है। ये है भाई रेडियो जॉकी की दास्तान। ऑलराइट गाइस, पे अटेंशन, ध्यान रखिएगा भाई। बड़ा सिंपल सा गेम है। यहाँ पर मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा, मैं ढूंढ रहा हूं उसके टॉप 7 जवाब। जिसने पहले बजर दबाया उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। अगर उसका जवाब टॉप जवाब नंबर 1 जवाब रहा तो फिर ठीक है, वो गेम को आगे बढ़ाएगा। अगर नहीं, यानी कि चांस है उससे बेटर जवाब देने का, तो दूसरे वाले के पास मौका जाएगा। फिर जिसका भी जवाब टॉप जवाब के सबसे करीब रहा वो इस खेल को आगे बढ़ाएगा। ऑलराइट, ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा, इंडिया में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा में फिल्में बनती हैं? ठीक, वेल डन। मराठी। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे कहां है। इट्स देयर, बट 5th मोस्ट पॉपुलर जवाब, यानी सिद्धार्थ आपके पास चांस है। आप ऐसा कोई जवाब दें जो चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला हो। तमिल। हिंदुस्तान में हिंदी के अलावा तमिल फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी मानी जाती है और उनके सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में क्या कुछ नहीं पता हमें? इतनी ऐसी लंबी लंबी बातें होती उनके बारे में। कहते कि वो आदमी जॉगिंग करने के लिए सूरज के चक्कर काटता है।
लोगों ने यह भी कहा था कुछ दिनों पहले कि रजनीकांत को एक मच्छर ने काटा, वो मच्छर रॉकेट की तरह उड़ के चांद पे गया, छेद मारा, पानी निकला, तभी नासा जाकर बोला चांद पर पानी है। तमिल फिल्मों के बारे में बात हो रही है, देखते हैं भपली का प्लेलिस्ट पे जवाब है या नहीं। वेरी स्मार्ट ज्ञानी बाबा ने वो जवाब दिया जो नंबर 1 जवाब था। इसका मतलब प्रतीक मैं जा रहा हूं, इनके साथ आपसे मुलाकात होगी। चले आइए सिद्धार्थ। अनिरुद्ध बताइए, हमने 100 लोगों से पूछा इंडिया में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा में फिल्म बनती है? तेलुगु। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे। बहुत खूब, it's there। रानी जी 5 सेकंड का समय। हिंदुस्तान में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा में फिल्में बनती हैं? भोजपुरी। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। अरे रानी, ये संगीत सुना आपने? इसका मतलब ये कि इस जवाब के पीछे एक खास इनाम आपके लिए छुपा था। 11,000 रुपए का स्पॉट प्राइज। दिलीप साहब, और कौन सा ऐसा जॉनर है जो यहां पर हो सकता है हिंदी के अलावा? कौन हमारा पंजाबी मुंडा यहाँ पर है तो पंजाबी फिल्में। देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट पर। सिद्धार्थ भाई, हिंदुस्तान में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा में फिल्में बनती हैं? बंगाली। देखते हैं बंगाल फिल्म इंडस्ट्री यहां फीचर होती है या नहीं। भाई, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन 100 लोगों से जब ये सर्वे में पूछा गया तो ये जवाब टॉप 7 में नहीं था। अनिरुद्ध, मलयालम। लेट्स फाइंड आउट। मोहनलाल का मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इधर है या नहीं? सेकंड बाजार। इसका मतलब ये गाइस, आप लोग आपस में खुशुर पुशुर कर लो। एक जवाब और ये सब कुछ आपका हो जाएगा। रानी, 100 लोगों से पूछा गया हिंदी के अलावा कौन सी भाषा में हिंदुस्तान में फिल्में बनती हैं? कन्नड़। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। क्या रानी इसका सही जवाब देंगी या फिर प्रतीक की टीम को मिलेगा मौका ये राउंड जीतने का? जानने के लिए देखते रहिए फैमिली फॉर्च्यून्स। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। रानी, 100 लोगों से पूछा गया हिंदी के अलावा कौन सी भाषा में हिंदुस्तान में फिल्में बनती हैं? कन्नड़। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। मैं आया मेरे यारा। दोस्तों, ये सारे 71 पॉइंट जो है ना, ये छीन लेना इन मुंबई वालों से, लेकिन उसके लिए आपको भी एक ऐसा जवाब देना पड़ेगा जो यहां पे फीचर हो सके। जरा सोचिए, हिंदुस्तान में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा में फिल्में बनती है? धनवीर। इंग्लिश। खनक, आप धनवीर से सहमत हैं या अपना खुद का कोई जवाब? नहीं, आई एग्री विद धनवीर। आपने भी बोला इंग्लिश। अभिमन्यु? आई थिंक वील गो विद इंग्लिश। प्रतीक, अब तो तुम ऐसे फंसे हो भाई। हाँ, 2 लंबे चौड़े लड़के बगल में खड़े, सबने इंग्लिश बोल दिया। कुछ अपना भी दे सकते हो प्रतीक, इट्स कंप्लीटली योर कॉल। इंग्लिश। इंग्लिश, प्रतीक ने कहा इंग्लिश। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। वेल डन गाइस, वेरी वेरी वेल डन। यानी कि जितने भी पॉइंट्स थे वो आज खसक गए हैं भाई नॉर्थ की तरफ। 71 पॉइंट्स वेल डन। बट गाइस, जरा सोचिए, इतने बेहतरीन दिग्गज रेडियो जॉकीज जिनका काम है फिल्मी दुनिया से जुड़े रहना, वो एक जवाब कौन सा छूट गया होगा यार? वो एक जवाब कौन सा? आई एम श्योर आप भी जानना चाहते होंगे जो घर पे बैठे हमें देख रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा में फिल्में बनती है? देखें जरा। अरे रे रे रे, गुजराती कैसे भूल गए ना आप? गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, जोरदार तालियां एवरीबॉडी। भाई बहुत खूब, अभी तो केवल शुरुआत हुई है। पहले सवाल के बाद नॉर्थ की टीम ने, यानी कि इन आरजेस ने 71 पॉइंट्स कमा लिए हैं। अभी तक के मुंबई ने खाता नहीं खोला है, बट कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी तो सिर्फ वार्म अप है, अभी तो पूरा गेम बाकी। चलिए भाई, गेम को आगे बढ़ाते हैं और फटाक से दूसरे सवाल पर आते हैं। द वन एंड ओनली आरजे अनिरुद्ध एलएलबी एंड अभिमन्यु, लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून। अनिरुद्ध, हाँ। आपको इतने साल हुए, हमने आपको रेडियो पे सुना,
एंड मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज जब पहली बार आपका रेडियो पे शो आया था, उस वक्त मैं भी दिल्ली में था और दिल्ली के एक रेडियो स्टेशन पे था। पहली बार आपका शो ऑन एयर गया था और दिल्ली वालों को और सबको आपसे इश्क हो गया था। इतना प्यार आपके अंदर कूट कूट के भरा है, इतने कॉल्स आपने उठाए, एक ऐसा कॉल जिसने आपको स्टंप कर दिया, बोल्ड LLB की जगह बोल्ड हो गए, कुछ ऐसा हुआ हो? मेरी एक फैन है जिन्होंने मुझे एक्चुअली वो कॉल में आई वुड से पर्सनली वो आकर मिली थी मुझसे, क्या बात? बोली कि मुझसे मैं तुम आपसे मिलना चाहती हूँ। अपने हस्बैंड के साथ आई वो वैलेंटाइंस डे के दिन, क्या बात? जो कि वो मेरे साथ मनाना चाहती थी। हस्बैंड साथ में खड़ा? जी जी, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी उसी दिन थी। क्या बात? तो मुझसे बोलती हैं कि ये मैंने आपके लिए चिट्ठी लिखी है। तो मैंने कहा वेरी नाइस। बोलती है मैंने खून में लिखी है। तो उसका हस्बैंड बोलता है हाँ इन्होंने खून में लिखी है। पति के खून में तो नहीं लिखी थी? इट वॉज अ वेरी हम दिल दे चुके सनम मोमेंट। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हाथ देना जरा, और मैं आपसे प्यार करती हूँ। लो अभिमन्यु, आप बताइए, आपके साथ कभी किसी ऐसी लड़की का केस वैस हो गया? मतलब भाई लिसनर आके दीवानी हो गई। 3-4 साल पहले की बात है, मैं रात का शो होस्ट करता था उस टाइम पे, और शायद ये रात की फील ही ऐसी होती है कि हाय हेलो आप सुन रहे हैं मेरे साथ, यानी अभिमन्यु के साथ, वो एक फील पे बोलना होता है। तो ऐसे ही मैं एक बार एक लड़की ने मुझे कॉल किया एंड शी वाज लाइक हाय अभिमन्यु, मैं आपकी फ़ैन हूँ एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका शो। और 12 बज रहा था रात का उस टाइम पे, मैं अकेला था ऑफिस में, सिक्योरिटी गार्ड था जो ऐसे बैठा रहता था पूरा टाइम। अब मैंने कहा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कहती मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा आप स्टूडियो आइए, कल मिलिए मुझसे। कहती मैं नीचे खड़ी हूँ ऑफिस के। मैं बहुत मुश्किल से गार्ड को लेकर गया नीचे। पहली बार एक लड़का लड़की से जान बचाते हुए भागता था। जी, मैं गार्ड को लेकर गया और मैंने उस जब लड़की से मुलाकात की तो मतलब वो आई एंड शी हग्ड हर स्ट्रेट अवे एंड गार्ड और ज्यादा ऐसे से हो रहा है। कहता है क्या चल रहा है? गार्ड ने बोला मैं हूँ अभिमन्यु, मैं रात को कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहन के भी शो करता हूँ। होता है भाई, आरजेस की दुनिया किस तरीके से होती है और क्या क्या देखा जा सकता है, इस पर कभी लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी। खैर भाई, लेट्स कम बैक टू द गेम। गाइस, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 7 जवाब। थैंक यू सो मच बबली भाई। याद रखिएगा, जो पहले बजर दबाएगा उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा फ्लाइट्स किस वजह से डिले हो सकती है। वेल डन अनिरुद्ध। बैड वेदर। अनिरुद्ध, बी स्पेसिफिक। खराब मौसम, एज इन मूसलाधार बरसात की वजह से। बरसात, बारिश। यस। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। वेल डन, बट स्टिल नॉट द टॉप आंसर, यानी एक जवाब अभी भी बचा हुआ है। कहां का रहने वाला भाई तू? चंडीगढ़। तो बता फ्लाइट्स किस कारण से डिले हो जाती हैं? आई थिंक टेक्निकल डिफिकल्टीज जो जहाज से जुड़ी होती हैं, टेक्निकल। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे। वेल डन, इट्स देयर। लेकिन इसका मतलब कि अनिरुद्ध इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। आप चले, हो सकता है जल्दी मुलाकात हो। आइए सेकंड चांस मिल रहा है। रानी जी। 100 लोगों से पूछा गया फ्लाइट्स किस वजह से डिले हो सकती है। फॉग। बबली की प्लेलिस्ट पे वी आर लुकिंग फॉर फॉग। क्या बात है। दिलीप, सेम क्वेश्चन टू यू, 5 सेकंड्स का टाइम। फ्लाइट किस वजह से डिले हो सकती है? सिक्योरिटी रीजंस। बबली। 100 लोगों से पूछे गए सर्वे में ये जवाब नहीं था। सिद्धार्थ। एयरपोर्ट पे कंजेशन हो जाता है। वहां पे भी जेब्रा क्रॉसिंग, चिड़िया विड़िया ऐसे क्रॉसिंग करती, प्लेन को रोकना पड़ता है। कितने सारे पीछे लाइन में लगे रहते हैं, प्लेन्स उड़ ही नहीं पाते। ट्रैफिक कंजेशन इन द एयरपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। अनिरुद्ध, 5 सेकंड्स। फ्लाइट्स किस वजह से डिले हो सकती हैं? बर्फ। बर्फ के कारण लैंडिंग नहीं हो पा रही है, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी। When there's heavy snowfall. Not there. इसका मतलब ये है that it's time for you to think about it. आपस में डिस्कस कर लें। रानी, बैक टू यू। जी। 1 more पंक्चर और मैं उधर चला जाऊंगा। कोई वीआईपी आने वाला है, उसकी वजह से प्लेन रुका हुआ है। कोई मिनिस्टर है कि नहीं बबली? लेट्स टेक अ लुक। क्या रानी का दिया हुआ जवाब बबली की प्लेलिस्ट में होगा या सिद्धार्थ की टीम का हो जाएगा पंचर? जानने के लिए देखते रहिए फैमिली फॉर्च्यून्स। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। रानी, बैक टू यू। जी। 1 more पंक्चर और मैं उधर चला जाऊंगा।
कोई वीआईपी आने वाला है, उसकी वजह से प्लेन रुका हुआ है? कोई मिनिस्टर है कि नहीं बबली? लेट्स टेक अ लुक। हेलो दोस्तों। हेलो। बताइए, पिछली बार आपको मौका मिला था, इस बार वो मौका भुनाएंगे या नहीं, देखते हैं। रणवीर, 100 लोगों से पूछा गया फ्लाइट्स किस वजह से डिले हो सकती है? लाइटनिंग, बिजली कड़कना। खनक, कोई नामी ग्रामी नेता नहीं पहुंचा। वो दे दिया ना। अच्छा, हो गया। हो गया। रेडियो जॉकीज की यही प्रॉब्लम है, केवल बोलते हैं सुनते कम है। अभिमन्यु, स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, जो बर्फीला, ये सॉरी, तूफान और लाइटनिंग जो होती है। हाँ। प्रतीक, यस। थिंक अबाउट इट। 7, 6, 4। स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। लेट्स टेक अ लुक एट बबली। $86 पॉइंट्स के साथ लीड ले लिया आपकी टीम ने। अच्छा, जल्दी पहले ये तो देखें कि भाई ये कौन से जवाब रह गए थे जिनके कारण आप सबकी फ्लाइट जो है क्रैश लैंड हो गई। फ्लाइट किस वजह से डिले हो सकती है? और इसके अलावा छठा मोस्ट पॉपुलर जवाब एंड फोर्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब वाज। खैर भाई, आगे बढ़ने से पहले एक नजर स्कोर्स पर डाल लेते हैं। दोनों ही गुट के आरजेस ने एक एक राउंड अपने नाम कर लिया है। प्रतीक की टीम है 71 पर, सिद्धार्थ की टीम है 86 पॉइंट्स पर। आज दोनों तरफ खड़े हैं बातों के धनी। हाजिर जवाबों के बीच में जवाबों की है ठनी, लेकिन 20,000 के जैकपॉट पर किसकी पकड़ बनी, ये तो हमें बताएगी सिर्फ और सिर्फ डबल मनी। आरजे सिद्धार्थ या आरजे प्रतीक, किसकी टीम जाएगी जैकपॉट की तरफ? जानने के लिए देखिए फैमिली फॉर्च्यून्स, कल इसी समय सिर्फ बिग मैजिक पर। धावा बोलने आएंगे बिग एफएम के आरजेस और बिग मैजिक पर छाएंगे। हम सबसे पहले मुंबई के बड़बोलों को बुलाएंगे। बबली के दरबार में अब हम नॉर्थ के आरजेस को बुलाएंगे। हिंदुस्तान में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा में फिल्में बनती हैं? इंग्लिश। सौ लोगों से पूछा गया फ्लाइट्स किस वजह से डिले हो सकती है? कोई नामी ग्रामी नेता नहीं पहुंचा। प्रतीक की टीम है 71 पर, सिद्धार्थ की टीम है 86 पॉइंट्स पर। आज दोनों तरफ खड़े हैं बातों के धनी। हाजिर जवाबों के बीच में जवाबों की है ठनी। वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। न राहु न केतु न शुक्र न शनि, यहाँ पासा पलटती है ओनली डबल मनी। डबल मनी जिसकी कुंडली में आए उसे 20,000 के जैकपॉट तक पहुंचाए, वरना टाटा टाटा बाय बाय। क्योंकि डबल मनी यानी कि गेम वही पर पॉइंट्स हो जाते हैं डबल। और डबल मनी के लिए दो बड़ी बड़ी मेम साहबों को, बिग मेम साहबों को यहाँ पर बुलाने का टाइम आ गया है। Two big name subs from the two zones of India, Rani and Kanak. Let's play double money. ये पहली बार हो रहा है भाई। दिल्ली में सुनने वाले इन्हें सुनते हैं, बंबई में सुनने, मतलब कि अगर मैं बंबई से टेक ऑफ करता हूँ जी और आपको 11 बजे के आसपास सुन रहा हूँ जी, और अगर मैं दिल्ली पहुंचता हूँ हाँ, तो वही शो चल रहा है, हाँ, लेकिन वहां पर खनक वही शो कर रही है जी। एक बिग मनी की ओपनिंग लिंक हो जाए आज कि जैसे आप लोग यहाँ करते हैं। पहली बार बिग मैजिक पर बिग एफएम की दो बिग मेम साब्स बिग बातें कर रही हैं। Here we go, 1 2 3 go। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ रानी आपके साथ। और देखिए जी, जैसे ही दोपहर होती है ना और पति जाते हैं ऑफिस और बच्चे जाते हैं स्कूल, तो वो कॉलेज का प्यार याद आने लगता है। Over to you, खनक।
और उस कॉलेज के प्यार में याद करो कितनी बार आप ये सोचते थे कि हाँ मम्मी को ना बता के बॉयफ्रेंड के लिए मैंने शर्ट लेनी है, और वो पैसे जो वो बेड के नीचे छुपा के रख देती हैं या पापा की पॉकेट में से आपको निकाल के देती हैं, वो सब कुछ होता है। पैसे तो छोड़ो, वो तो किसी से मांग लेंगे, किसी को एक स्माइल दे 400-500 रुपए तो वैसे ही मिल जाते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो होती है कि जब आप उसके पास डेट पे जाओगे उसके साथ, तो कैसे जाओगे, किस सहेली को पटाओगे कि चलना प्लीज, और मम्मी को फोन कर मैं मीता के साथ अरे बाप रे हूँ। बाप, शांत हो जाओ मेरी सखियों, शांत हो जाओ। अनिरुद्ध, न जाने कितनी लड़कियां दीवानी हुई पड़ी हैं इनके, और वो टीवी पे देख रही, बोले काश मैं वहां पर होती। मैं कहता हूं कि जो रोमांस ये रेडियो पे करते हैं ना, आज टीवी पे आपके सामने हो जाए। अनिरुद्ध, जोरदार तालियों के बीच राइट ऑन द सेंटर, आइए। मैं आज नेशनल टेलीविजन पर डिक्लेयर करना चाहता हूं कि इन दो लड़कियों के ठुमकों के बराबर 2 टू द पावर 20 अनिरुद्ध के ठुमके थे। जोरदार तालियां पर अनिरुद्ध एवरीबॉडी। गर्ल्स, अब जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 6 जवाब। डबल मनी का पहला सवाल, हमने 100 लोगों से पूछा लोग रद्दी में क्या बेचते हैं। रानी, न्यूज़पेपर। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। नंबर 1 जवाब, खनक, I'll see you later। चलिए, you'll have to go back। आइए रानी, ये राउंड आपने आगे बढ़ाया है। रानी के बाद बारी दिलीप की। रद्दी में लोग अक्सर क्या बेचते हैं? पुराने बर्तन। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। नॉट देयर, नॉट देयर। पहला पंक्चर ऑलरेडी हो चुका है गाइस। देखिए 39 पॉइंट्स का जवाब था, लेकिन 78 हो चुके हैं। सिद्धार्थ, बॉटल्स, बोतलें। बोतलों की तो अंबार निकलता था हॉस्टल दिनों में, या जब बैचलर्स पैड में रहा करते थे। बोतलों को बेच बेच के और बोतलें खरीदी जाती थी, है कि नहीं बबली? सिद्धार्थ भाई, आपने जो जवाब दिया ना, वो तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन साथ में उसके पीछे एक स्पॉट प्राइज छुपा था आपके लिए, 11,000 रुपए का स्पॉट प्राइज। मैंने कहा करिश्मा बॉटल का है ये। लोग रद्दी में क्या बेचते हैं अनिरुद्ध? किताबें। भाई किताबें जो पुरानी हो जाती हैं, कहानियां जहन में छप जाती हैं, तो फिर वो रद्दी में निकल जाती हैं। देखते हैं ऐसी कोई पुरानी किताब रद्दी में पाई गई या नहीं। बस स्कूल की किताबें, खास तौर पे लोग जो रद्दी में बेचते हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो स्कूल की किताबों को रद्दी में ना बेचते हुए जरूरतमंदों को दे दिया करें। कम से कम किसी की लाइफ में एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई करने का उन्हें मौका मिलेगा, है कि नहीं रानी? जी बिल्कुल। रानी, लोग रद्दी में क्या बेचते हैं? पुराने कपड़े। पुराने कपड़े जो रद्दी में निकल जाते हैं। ये बबली की प्लेलिस्ट में क्या हम पाते हैं? मैं फिर से आने वाला हूं, याद रखिएगा। आपको एक जवाब देना, सो आपस में डिस्कस कर लें। हमने 100 लोगों से पूछा लोग रद्दी में क्या बेचते हैं। दिलीप, पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। एक बार फिर से आपको मौका मिला है सब कुछ लूट लेने का। 150 पॉइंट्स बहुत जरूरी है बिग मनी तक जाने के लिए। तनवीर, लोहा। खनक, लोहे की पुरानी चीजें, वही लोहा। अभिमन्यु, लोहे की पुरानी चीजें फॉर श्योर। ओके। प्रतीक, लोहा या लोहे का सामान। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। ये जितने भी पॉइंट्स ना 150 पहुंच गए, यहां बना दिया 236 का आंकड़ा। वेल डन। कौन से जवाब छूट गए भाई? आखिर लोग रद्दी में क्या क्या बेचते हैं? अब 6 मोस्ट पॉपुलर जवाब।
फिर 5वां मोस्ट पॉपुलर जवाब एंड 4th मोस्ट पॉपुलर जवाब वाज भाई ये मुंबई की टीम जो है आगे निकल गई 236 पॉइंट पे। मेरे प्यारे प्यारे उत्तर भारतीय अभी पीछे हैं, लेकिन एक और राउंड बाकी है। डबल मनी का दूसरा सवाल तय करेगा कि 20,000 के जैकपॉट के लिए कौन खेलेगा, और डबल मनी के दूसरे सवाल के लिए दिलीप एंड रणवीर, लेट्स प्ले डबल मनी। आइए भाई आइए। भाई दिलीप महाराष्ट्र से, रणवीर पंजाब से। मैं कह रहा हूं सोचो जरा यार, अंग्रेजी में कमेंट्री, हिंदी में कमेंट्री बड़ी सुनी। अगर क्रिकेट कमेंट्री के दौरान एक पंजाबी और एक महाराष्ट्रन बैठ जाए, क्या हो? सामने सामने ब्रेटली आ रहे गेंदबाजी करने के लिए, सचिन की बैटिंग चल रही है। स्टार्ट। लो जी आ गया ब्रेटली, हाथ च बॉल है। ए पेंट ते क्यों घुसाउंदा है? लाल हो गई है, समझ नहीं आ रही। घासतो का चला आहे? आ गया? घासू नको, अच्छा. डायरेक्ट टाकायची. अच्छा, direct. अरे चेंडू हातात घेऊन घासायचा नसतो रे, घ्यायची आणि टाकायची. कोई गल नहीं, जो भी क्या समझते नहीं आया, पर बॉल लेके भज लिया बंदा। आ गया, आ ए गया। जेवून आलास कर तू. तुसी ने टोको, आ गया, आ गया, आ गया। ए सुटिया बॉल, ओ हो मार। अरे एवढ्या जोरात मारलंय, बिचारा खाली पडलाय पार. लागलं त्याला, लागलं. Ladies and gentlemen, round of applause. What brilliant. चलिए भाई, अब ये डबल मनी का सवाल आपके सामने आने वाला। याद रखें, बिग मनी तक पहुंचने के लिए ये राउंड जीतना बहुत जरूरी है, और जो सवाल हम पूछने वाले हैं हम उसके ढूंढ रहे हैं टॉप 6 जवाब। चलिए भाई, रेडी हो जाइए गाइस। ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा किस बॉलीवुड फिल्म में शाहरुख खान का नाम राहुल था। रणवीर, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। दिलीप, इसका मतलब कि ये राउंड जो है धनवीर ने आगे बढ़ा दिया है। हो सकता थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हो। चलें आप, आइए धनवीर। प्रतीक, किस बॉलीवुड फिल्म में शाहरुख खान का नाम राहुल था? दिल तो पागल है। दिल तो पागल है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन क्या ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है? अभिमन्यु, किस बॉलीवुड फिल्म में शाहरुख खान का नाम राहुल था? कभी खुशी कभी गम। देखो भाई बबली, जल्दी से चेक करो ये जवाब आपकी प्लेलिस्ट पे है या नहीं। किस बॉलीवुड फिल्म में शाहरुख खान का नाम राहुल था? यस बॉस। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। रणवीर भाई, किस बॉलीवुड फिल्म में शाहरुख खान का नाम राहुल था? हम तुम्हारे हैं सनम। हम तुम्हारे हैं सनम। बबली भाई, हम तुम्हारे हैं सनम में शाहरुख का नाम राहुल था, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है। एक पंक्चर डाउन। बोलो प्रतीक, बोलो, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरा नाम कौन सी फिल्म में राहुल था? आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, बट मे बी डुप्लीकेट। बबली, अब आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कौन सी फिल्म में उनका नाम राहुल था। गाइस, वन मोर चांस, वन लास्ट चांस। अभिमन्यु, नॉट टू श्योर बट आई थिंक यस। चलते चलते। रानी मुखर्जी, शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते में क्या शाहरुख का नाम राहुल था? आप गूगल में पढ़ रहे हो क्या? छोड़िए ना, इधर देखते। दिलीप, आपसे स्टार्ट करूंगा। शाहरुख खान ने कई सारे फिल्मों में अपने किरदार का नाम राहुल रखा था। कोई ऐसा जवाब दीजिए जो दूसरे या तीसरे नंबर पे हो। चेन्नई एक्सप्रेस। बहुत खूब। रानी, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना, ठीक है। कल हो ना हो। सिद्धार्थ, कल हो ना हो। सिद्धार्थ ने कहा कल हो ना हो। शाहरुख खान का नाम राहुल। लेट्स टेक अ लुक। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। शाहरुख खान ने कई सारे फिल्मों में अपने किरदार का नाम राहुल रखा था। कोई ऐसा जवाब दीजिए जो दूसरे या तीसरे नंबर पे हो। चेन्नई एक्सप्रेस। बहुत खूब। रानी, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना, ठीक है। कल हो ना हो। सिद्धार्थ, कल हो ना हो। सिद्धार्थ ने कहा कल हो ना हो। शाहरुख खान का नाम राहुल। लेट्स टेक अ लुक। बबली, थर्ड मोस्ट पॉपुलर जवाब
And the second most popular जवाब was well, thank you so much, Bubbly. इसका मतलब RJ Pratik and team on 211 points. और बिग मनी की तरफ छलांग लगा रहे हैं सिद्धार्थ एंड द मुंबई लार्ज with 236. आप लोगों को डिसाइड करना आप में से कौन से दो खिलाड़ी आज बिग मनी यहां खेलने के लिए आएंगे. इन द मीन टाइम मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को यहां पे थैंक यू बोलना चाहूंगा. आपने जितने पॉइंट्स कमाए उसके अनुसार आप जीतते हैं 10,550 के प्राइजेस और 10,000 का कॉन्सोलेशन प्राइज. वेल डन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, बताइए बिग मनी खेलने के लिए कौन से दो खिलाड़ी आ रहे हैं. पिछली बार बेचारे का बजर नहीं चला, बहुत समझदार आदमी हो. दिलीप एंड अनिरुद्ध. ऑल राइट, दिलीप एंड अनिरुद्ध, लेट्स प्ले बिग मनी. आइए इधर आए. बिग मनी यानी कि 20,000 का जैकपॉट यानी कि 5 सवाल और 200 पॉइंट्स. तो बताइए भाई, ये 200 पॉइंट्स की दौड़ में सबसे पहले कौन उतरने वाला है? आप शुरुआत करेंगे दिलीप? बिल्कुल. भाई भरोसा किया गया है दिलीप पर. इसका मतलब कि अनिरुद्ध आप सेकंड बैटिंग करने वाले हैं. भाई बाहर इंडिया के बेस्ट आरजे को ढूंढा जा रहा है. जाइए और मेरा नाम बता कर आइए. भाई अनिरुद्ध को हमने भेज दिया है एक साइलेंट रूम पे जहां पर वो हमारी बात नहीं सुन पाएंगे, लेकिन दिलीप और हम मिलकर खेलेंगे यहां पर. आर यू रेडी? बिल्कुल. लेट्स प्ले बिग मनी. दिलीप 25 सेकंड. जी. आप तो रेडियो जॉकी हैं, आपको तो समय की सीमा अच्छी तरीके से मालूम होगी. एक आरजे को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बोलना पड़ता है. 25 सेकंड के समय के अंदर मैं भी आपसे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछूंगा, 5. अगर आपको कोई भी सवाल अटपटा सा लगे या आपको इमीडिएटली समझ में ना आ रहा हो तो आप स्किप कर सकते हैं दूसरे सवाल की ओर. अंत में अगर समय बचेगा तो मैं दोबारा आपसे वो सवाल पूछने के लिए जरूर आऊंगा. आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर. ये रहे आपके सवाल. हमने 100 लोगों से पूछा, बस में आपको क्या दिखता है? कंडक्टर. लकड़ी किस काम आती है? फर्नीचर बनाने के. इमरजेंसी में लोग किसको कांटेक्ट करते हैं? पुलिस. घर में किस चीज को धोया जाता है? कमरा. केक के किसी एक फ्लेवर या टाइप का नाम बताइए. चॉकलेट. चॉकलेट केक पसंद है आपको? जी बिल्कुल. चलिए ठीक है, अगर ये जैकपॉट हुआ तो साथ में खाएंगे. एगलेस. चलिए ठीक है. आइए दिलीप बाबू, राइट बिहाइंड यू. भाई बिग एफएम के आरजे दिलीप इस वक्त हमारे साथ हैं, बेटर नोन एज डीजे. इनके पुराने दोस्त इनको उन्हीं नामों से याद रखते हैं. डीजे, आपने जो जवाब दिए वो मैं प्लेलिस्ट पे चेक करूंगा. देखते हैं कि आपको पब्ली ने कितने पॉइंट्स दीजिए. पब्ली ओपन करें जरा अपना प्लेलिस्ट. आपने जो जवाब दिए हैं वो वहां नीले वाले सेक्शन में आएंगे और कितने लोग आपसे सहमत हैं, यानी कि हमारे सर्वे ने क्या कहा, वो पॉइंट्स बगल में देखने को मिलेंगे. सबसे पहले हमने आपसे कहा बस में आपको क्या दिखता है. वह बड़ा अच्छा आदमी है. सबसे पहले घुसते से आपने कंडक्टर को देख लिया, जिसको टिकट देना पड़ता है, कंडक्टर. और हमारे सर्वे ने कहा लकड़ी किस काम आती है? आपने कहा फर्नीचर. फर्नीचर बनाने के. और हमारी सर्वे ने कहा इमरजेंसी में लोग किसको कांटेक्ट करते हैं? आपने कहा पुलिस. कुछ भी हो जाए पुलिस को बुलाओ, और जब पुलिस पकड़ ले तो पता नहीं इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करते हैं. देखते हैं भाई हमारे सर्वे ने क्या कहा. घर में किस चीज को धोया जाता है? आपने कहा रूम. कमरा. मैं तो होता तो पता नहीं हस्बैंड कहता. एनीवे, रूम, फ्लोर. हमारे सर्वे ने कहा 9.71 ऑलरेडी. आखिरी सवाल, केक के किसी एक फ्लेवर का नाम बताइए. आपने अपने पसंदीदा चॉकलेट केक का नाम लिया जो आपने प्रॉमिस किया आप हमें भी खिलाने वाले हैं. बिल्कुल. एगलेस. देखते हैं सर्वे ने क्या कहा. जैन साहब 97 पर पहुंच गई गाड़ी. जी. यानी अब तो मजा आया. चावला साहब को कितने निपटाने? 103. टाइम आ गया, एलएलबी को बुलाएं यहां पर, उनके साथ खेले बिग मनी. चलिए आइए जी. लेट्स कॉल अपॉन अनिरुद्ध एलएलबी. आइए अनिरुद्ध जी. राइट ओवर हियर सर. चलिए लेट्स प्ले बिग मनी. अनिरुद्ध 97 पॉइंट्स कमाए हैं दिलीप ने. वेल डन. वेरी गुड. सही यार. इसका मतलब कि आपको 103 पॉइंट्स बनाने हैं. ओके.
फॉर्च्यून्स। मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, 30 सेकंड्स, वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा जवाब दिया जो पहले दिलीप दे चुका है तो आपको सुनाई देगी ये आवाज। इसका मतलब आपको अपना जवाब बदलना है। यू हैव टू गिव अ फ्रेश आंसर। आपको कभी भी कोई सवाल अटपटा सा लगे या कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप पास कर सकते हैं। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊंगा। अंत में अगर समय बचेगा तो मैं वो सवाल दोबारा आपसे पूछने आऊंगा। टोटल के 5 ही पूछने वाला हूं। आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर। बेस्ट ऑफ लक अनिरुद्ध। ये रहे आपके सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा, एक बस में आपको क्या दिखता है? पैसेंजर्स। लकड़ी किस काम आती है? काटने के लिए। इमरजेंसी में लोग किसको कांटेक्ट करते हैं? पुलिस। एम्बुलेंस। घर में किस चीज को धोया जाता है? कपड़े। केक के किसी एक फ्लेवर या टाइप का नाम बताइए। चॉकलेट। स्ट्रॉबेरी। भाई चॉकलेट केक दिलीप ने खिलाया, स्ट्रॉबेरी चीज केक हमें अनिरुद्ध की तरफ से मिला, पर इन्हें कितने पॉइंट्स मिले? लेट्स फाइंड आउट। अनिरुद्ध, राइट बिहाइंड यू। देख सकते हैं अनिरुद्ध, ये लेफ्ट साइड में वो जवाब हैं जो दिलीप ने दिए थे और उन्होंने 97 पॉइंट्स कमाए। अब यहां पर आपके जवाब आने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट कि भाई कितने लोग आपसे सहमत है। बस में आपको क्या दिखता है? आपने कहा पैसेंजर्स और हमारे सर्वे ने कहा अनिरुद्ध, दैट इज द टॉप आंसर, यानी सबसे ज्यादा सहमत लोग इसी जवाब के साथ। तो नेचुरली भाई कंडक्टर और ड्राइवर तो बाद में, ज्यादा तो पैसेंजर है ना। अच्छा, मैं अभी से बोल देता हूँ, सेकंड वाला मैंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया था। टेरिबल आंसर। शो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया ना, कुछ भी निकल जाता है मुझसे। मैंने ना लकड़ी किस काम आती है? बोले काटने के। तो पहले ही समझ गया था कि ये बहुत ही बड़ा बूबू किया है मैंने। किसको काटना है? लकड़ी से लकड़ी काट रहे। देखते हैं सवे ने क्या कहा। इमरजेंसी में लोग किसको कांटेक्ट करते हैं? पहले तो आपने भी कहा पुलिस, बस फिर वही बात हो गई, इमरजेंसी तब होती है जब पुलिस के आसपास पहुंच जाओ आप। फिर आपने क्या कहा? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। और हमारे सर्वे ने कहा बाय द वे फैमिली वॉज द टॉप आंसर। जब भी किसी इमरजेंसी में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको अपने परिवार वाले ही याद आते हैं। अगला सवाल, घर में किस चीज को धोया जाता है? आपने कहा कपड़े। 55 पॉइंट्स की जरूरत, 2 जवाब बाकी। और हमारे सर्वे ने कहा बहुत खूब भाई। इन्होंने तो लीना, चंदा, शकुंतला, सावित्री, जिन्होंने भी आज दिए जलाए, थैंक यू सो सो मच। ये सब तुम्हारे प्यार के मैं नाम करना चाहता हूँ। बहुत खूब भाई। आज भाई बिग मैजिक पर बिग एफएम के इन बड़े बड़े बिग रेडियो जॉकीज ने जो खास तौर पे मुंबई शहर से आए थे, ना केवल इन्होंने नॉर्थ के आए हुए आरजेस को हराया, वो पहुंचे बिग मनी तक के और बिग मनी पे पहुंच के जैकपॉट भी जीत गए। कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, लास्ट वाला क्या था जवाब? चॉकलेट वाला। लास्ट वाला जवाब, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अगर आज कोई चीज सही में यमी है तो वो है अनिरुद्ध की चॉकलेट चीज केक। एक बार अनिरुद्ध देना वैसे भाई जितने इमरान हाशमी, यू हैव टू एक्नॉलेज, उनके पास इतने साउंड इफेक्ट्स नहीं होते हैं जब वो करते हैं। भाई हमारे पूरे साउंड इफेक्ट्स के साथ करते हैं। हमारे रेडियो के इमरान हाशमी आप स्वयं है बाबा। ऑलराइट, तो देखते हैं भाई आज इन्होंने जितने पॉइंट्स कमाए उसके अनुसार आप घर लेकर जा रहे हैं कितने के इनाम। आप जीत गए हैं अपने लिए 33,200 के इनाम, 20,000 का जैकपॉट, 22,000 के स्पॉट प्राइजेस, 75,200 के प्राइजेस। Well done. भाई आज के सवालों का कोटा हो गया खत्म, पर अब बबली के प्राइजेस कभी नहीं होंगे कम। तो नए सवाल लोड करके मैं एक बार फिर से आऊंगा, आप अपने जवाबों के साथ तैयार रहिएगा। So keep watching Family Fortunes.
है